गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन, किण्वन का जीवाणु सिद्धांत। सबसे पहले अपन देखते हैं जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन का इंट्रोडक्शन कि जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन क्या है। तो जो जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन है, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी उसकी ख़ास बात ये थी कि इसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जनन का जो सिद्धांत था उसको डिस्प्रूव किया था और जीवात जनन बायोजेनेसिस इसको मानने प्रचलित किया था, इसको सिद्ध किया था। बायोजेनेसिस इससे पहले जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन की डिस्कवरी से पहले स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी प्रचलित थी, जिसको डिस्प्रूव कर दिया था। और उसके बाद में बायोजेनेसिस थ्योरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जीवात जनन, जीवों से जीव पैदा होते हैं, ये प्रचलित हुई और ये डिस्प्रूव हो गई थी कि नॉन लिविंग चीज़ से लिविंग थिंग का निर्माण होता है। क्योंकि स्पॉन्टेनियस जनरेशन तुम जानते हो कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग का निर्माण हो जाना, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की स्वतः जनन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसे कहते हैं। और इसके बाद जो जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन आई, ये पास्चर ने दी थी, लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने। और इन्होंने ये बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका बहुत बड़ा रोल है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करने में। और इन्होंने ये बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप पैदा नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही पैदा हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपने आप पैदा नहीं हुए हैं। ये काम इन्होंने किया था। इसमें अपने आप ही जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन की भी खोज हो गई थी, क्योंकि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए। इन्होंने ये किया था कि इन्होंने शोरबा लिया था, चिकन शोरबा, और उसको इन्होंने पहले बॉईल किया, अच्छे से स्टरलाइज करने के लिए बॉईल किया। और बॉईल करने के बाद इन्होंने एक जार में, जिसकी एस शेप उसकी ट्यूब थी, उसके अंदर डाल के रख दिया और उसको एकदम से सील भी नहीं किया। लेकिन ये ट्यूब लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि जब इसको बॉईल करके ठंडा करके रखा गया खुला ही, तो भी इसकी जो ट्यूब का ये वाला पार्ट था, बेंडेड पार्ट था, यहाँ पे जो भी एयर के साथ इसके अंदर एयर एंटर करी और एयर के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए वो इसी हिस्से में ट्रैप होके रह गए, वो अंदर नहीं जा पाए और इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। लेकिन इन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ये किया कि इसको ठंडा करने के बाद, शोरबे को ठंडा करने के बाद जार में जब रखा तो इसको एकदम से ओपन कर दिया। इसका ये जो बीच में बैरियर लगा रखा था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं होने दे रहा था, ट्रैप कर रहा था, उसको हटा दिया। तो थोड़े टाइम बाद देखा कि इसमें माइक्रोबायल ग्रोथ हो गई। तो ये ग्रोथ कैसे हुई? ये उस शोरबे में कुछ नहीं था, वो स्टरलाइज्ड था, लेकिन एयर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें एंटर हुए और फिर इन्होंने अपने नंबर बढ़ा लिए। तो जो एयर होती है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वही अपने नंबर बढ़ाते हैं और अपन को दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जब एयर अंदर नहीं गई तो ग्रोथ नहीं हुई। यदि अपने आप ही जीव पैदा होते तो इसमें भी पैदा होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पैदा नहीं हुए। जबकि एयर जब एंटर की, जिसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तब जाके माइक्रोबायल ग्रोथ हुई। तो ये इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी गलत है और बायोजेनेसिस थ्योरी इसके बाद आई, ये इन्होंने सिद्ध किया। और इन्होंने जो फर्मेंटेशन की थ्योरी है, फर्मेंटेशन में इन्होंने क्या बताया कि ये ऐसे नहीं थे कि जिन्होंने फर्स्टली ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे। लुइस पास्चर वो ने फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं किया था, इससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ऐसे कि कुछ हवा में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ही आगे जाके ग्रोथ कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें बताई। लेकिन इन्होंने क्या किया, लुइस पास्चर ने इस थ्योरी को डेवलप किया
एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, उनके द्वारा इन्होंने करेक्टनेस शो करी, इसको सही सिद्ध किया, इसलिए इनको आज द फादर ऑफ जर्म थ्योरी कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पैदा होते हैं। और वो इन्होंने मेनली 2 थ्योरी दी थी जो आज अपन पढ़ रहे हैं, थ्योरी जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, 2 थ्योरी दी थी, इसलिए इनको जर्म थ्योरी का फादर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्मेंटेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं ये बताया था। पाश्चर से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो ये विश्वास करते थे कि शुगर जो होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन जो ये तो था कि शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना फर्मेंटेशन कहलाता है। लेकिन पाश्चर ने ये बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जैसे कि ईस्ट और बैक्टीरिया शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और इनके द्वारा जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। और इनको कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया और यीस्ट फर्मेंट कहलाते हैं। ये बात इन्होंने बताई लुईस पाश्चर ने, और यही थ्योरी जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन है कि बैक्टीरिया और यीस्ट के द्वारा शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। यही फर्मेंटेशन है और यही थ्योरी है। और इन्होंने कब इसका ये बताया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन में बैक्टीरिया जो होते हैं वो वाइन और बियर में जो अल्कोहल होता है उसको विनेगर में कन्वर्ट करके उनको ख़राब कर देते हैं। और ऐसी समस्याएं सामने आ रही थी जब ये लिली में 1856 में पढ़ा रहे थे इंस्टीट्यूट में, एक टीचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, तब ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। तब इन्होंने इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस पे काम किया और एक सीरीज़ स्टडीज़ की एक श्रृंखला में इन्होंने इस पर ही काम किया। और इसी के दौरान इन्होंने बताया कि जो ये फर्मेंटेशन होता है ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं है, जबकि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का नाम है। और जब जो बैक्टीरिया अल्कोहल को भी आगे विनेगर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो खट्टी हो जाती है और ख़राब हो जाती है, पीने लायक नहीं रहती है। ये बात इन्होंने बताई थी। और इसके बाद इन्होंने एक पाश्चरीकरण की एक प्रोसेस और बताई, जिससे कि इनको ख़राब होने से बचाया जा सकता है। जो भी ड्रिंक अपने ख़राब हो रहे थे, पेय पदार्थ, अल्कोहलिक पेय पदार्थ जो ख़राब हो रहे थे, फूड जो ख़राब हो रहा था, उसको ख़राब कैसे होने से कैसे बचाया जाए, इसके लिए ये प्रोसेस बताया था जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ये क्या होता है? फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें शुगर को अल्कोहल या एसिडिक डेयरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द एयर की उपस्थिति और अनुपस्थिति में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन खुद 2 तरह के होते हैं, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा है अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, और 2 मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड। ये कन्वर्ट करने वाले जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं वो मेनली 2 इम्पोर्टेंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस, जो ये प्रोसेस करते हैं। और योगर्ट और शोरक्रोट एक जो गोभी होती है उसके अचार को कहते हैं। योगर्ट एक डेयरी प्रोडक्ट है जो कि दूध से बनता है योगर्ट। तो इनको बनाने में ये बैक्टीरिया काम करते हैं और ये फर्मेंटेशन के द्वारा करते हैं, लैक्टिक एसिड
फर्मेंटेशन से बनते हैं। दूसरा है एल्कोहल फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा कि ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल को पहले 2 मोलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होता है और 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड को 2 मोलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और 2 मोलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड को 2 मोलिक्यूल ऑफ इथेनॉल एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये प्रोसेस बैक्टीरिया और ईस्ट के द्वारा कंप्लीट होता है। और ये बियर और वाइन जैसे एल्कोहलिक जो बेवरेज हैं, एल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं, उनके निर्माण में ये विधि काम में ली जाती है। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस ऑफ द जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से क्या क्या महत्व है फर्मेंटेशन का, कहाँ कहाँ फर्मेंटेशन को यूज करके क्या क्या लाभ होते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है। तो फर्मेंटेशन की थ्योरी आने के बाद से लेकर के बहुत सारे काम अपने आसान हो गए और इसको यूज किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। और कहाँ कहाँ किया जाता है? फर्मेंटेशन के द्वारा बहुत सारी मेडिकेशंस बनाई जाती हैं, बेवरेजेज एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, फूड्स का निर्माण होता है फर्मेंटेशन के द्वारा। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो फर्मेंटेशन करने वाले एंजाइम्स का प्रोडक्शन करके बहुत सारे पैसे कमाती हैं। मेडिकेशंस मेनली, जैसे कि अगर अपन एग्जांपल देखें, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा एक इम्पोर्टेंट ड्रग कॉर्टिसोन का निर्माण किया जाता है। कॉर्टिसोन फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जाती है। प्लांट स्टेरॉइड डायोस्जेनिन नाम का एक प्लांट स्टेरॉइड होता है जिसको कि राइजोपस नाइग्रिकेंस से प्राप्त एंजाइम के द्वारा इसमें फर्मेंटेशन किया जाता है और इसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है। और इसके अलावा जो एल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं वो भी इसी के द्वारा, बियर है, वाइन है, ये सब इनके द्वारा फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। और फूड प्रोडक्ट जैसे कि योगर्ट का निर्माण भी लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोपाइल्स नाम के बैक्टीरियाज के द्वारा फर्मेंटेशन के द्वारा किया जाता है। थ्योरी ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन आज अपनी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।